हाय गाइस, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक के सॉल्यूशंस डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 27 और 28 है ये मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चंस को पढ़ रही थी तो इसमें था जनरल एंट्रीज, जो कि अभी हमें इसमें कोई काम नहीं आएगा ज़्यादा, इसीलिए मैं ये दो क्वेश्चन छुड़वा रही हूँ। ऐसे ही कई चैप्टर्स में ऐसी जनरल एंट्रीज हैं जो मैं नहीं करवाऊँगी। ये जो एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह चैप्टर्स में है ये वाले मैं नहीं करवाऊँगी। मैं करवाऊँगी शेयर और डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 29। Vance and Hans are partners in the firm who shared profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Karan as a partner and determined new profit sharing ratio of 3:1. At the time of admission of partner, debtors and doubtful debts were 40,000 and 4,000. Debtors से हमारे पास 40,000 के और डाउटफुल डेब्ट्स है 4,000 के। ऑल द डेब्टर्स वर कंसीडर्ड गुड। प्लांट whose book value was 1,50,000 was to be reduced by 10%. अब वो प्लांट दिया हुआ है हमें 1,50,000 का, उसको 10% से रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो रिड्यूस हुआ है तो हम इस साइड लिखेंगे। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या दिया है पीछे क्वेश्चन। फर्नीचर हुज बुक वैल्यू वॉज 60,000 वॉज वैल्यूड बाय 5% लेस। इसको भी डेप्रिशिएट करना है। मतलब ये है कि प्लांट में 15,000 की कमी होगी और 16,000 का 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30,000 रुपीज़। वो सॉरी 3,000 रुपीज़। 3,000 की फर्नीचर में कमी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हमें कोई रेशो का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चैप्टर 4 यहाँ आप लिख लीजिए। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 29 रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले प्लांट में 1,50,000 का तो आप 10% बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे 1,50,000 लिखा है, उसका 10% आप लेस करेंगे तो जब परसेंट हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना बचा 15,000। जब हमने 1,50,000 का 10% कम किया तो कितना आ गया 50,000। तो हम यहाँ पे प्लांट की जो डेप्रिशिएट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आई 15,000। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम निकालेंगे फर्नीचर का। तो फर्नीचर हमारे पास पहले कितने का था 60,000 का। कितने का था 60,000 का। ये रफ वर्क करवा रही हूँ मैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये फर्नीचर का निकाल रहे हैं। कितने का था 60,000 का। 60,000 का 5% जब हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, चाहे तो आप ऐसा काट लीजिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 से कितना बचा 3,000। मतलब फर्नीचर की वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हुई 3,000 से। तो जब हम डेप्रिशिएट होती है, जब किसी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो हम इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फर्नीचर। बस इसमें दो ही चीज तो दी थी, ये आ गई 3,000। ये कितना हो गया 18,000 रुपीज इसका टोटल आ गया। और कुछ हमें दिया ही नहीं है तो यही हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस 18,000 रुपीज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। बस हमें यही बस करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
दिया है एकांत एंड प्रशांत व पार्टनर्स in firm who share profit and loss in ratio of 3:2. They admitted Nishant as a new partner for 1/4 share of profit. At this time of admission of Nishant, investment were valued at 60,000. Half of the value of investment at book value were taken over by Ekant and Prashant. क्या हुआ? 60,000 का इन्वेस्टमेंट था, अगर उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। तो जो हाफ था 30,000 उसको एकांत और प्रशांत ने खरीद लिया। अब रिमेनिंग जो 30,000 का था, जब हमने उसको बाहर बेचा तो उससे हमें मिले 40,000। मतलब पहले था 60,000 का, लेकिन जब हमने इन दोनों को टोटल किया 30,000 और 40,000, तो ये कितना हो गया? 70,000। मतलब 10,000 का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट होता है, हो गया। तो जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको किस साइड लिखते हैं? इस साइड। तो यहाँ पे हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वर 70,000 and 8,000 respectively. Out of these, 5,000 debtors proved bad. Create provision for doubtful debts at 5%. Pass necessary general entries. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपको सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 10,000 की इंक्रीज हुआ है, तो इधर पे इसकी कहानी खत्म। अब हम आते हैं डेप्टर्स में। देखिए पहले डेप्टर्स थे 70,000 के, लेकिन फर्म ने मान लिया कि हमें इसमें से 8,000 रुपीज जो है वो कम मिलेंगे, तो ये कितने के बचे? 62,000 के बचे। ठीक, लेकिन जब उन्हें पैसे मिलने वाले थे तब उन्हें पता चला कि जो हम ये 8,000 मान के चल रही थी कि डेप्टर्स बैड प्रूफ होने वाले हैं, तब उन्हें पता चला कि जो डेप्टर्स हैं वो 5,000 के बैड प्रूफ हुए। तो हम क्या करेंगे, जो फर्म उसको 8,000 मान के चल रही थी और उसने अपनी बुक में लिख लिया था, तो हम क्या करेंगे कि जब हम 5,000 माइनस 8,000 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 3,000 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 3,000 का प्रॉफिट। किस में होगा? डेप्टर्स में। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 10,000, क्योंकि हमें यहाँ पे फायदा हुआ है 10,000 का, और ये 3,000 का भी तो प्रॉफिट हुआ है। पहले हमें 8,000 कम मिलने वाले थे, लेकिन सिर्फ 5,000 ही कम मिले, तो 3,000 का और हमें प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को भी हम यहाँ पे शो करेंगे ऐसे। अब आगे दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5%। अब हमें ये जो डेप्टर 70,000 के हैं, इसमें से ये 5,000 माइनस करके उसका 5% प्रोविजन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम देखिए, 70,000 में से 5,000 गए तो कितने बचे? 65,000। अब 65,000 का हम 5% निकालेंगे, जब परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये क्या आ गया? प्रोविजन। प्रोविजन जब आता है तो प्रोविजन हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे, बैड डेब्ट्स प्रोविजन। तो इसको हम इस साइड लिखेंगे और ये दोनों चीजें हम इस साइड लिखेंगे, लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम, और हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया होगा, और जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो बताती हूँ आपको और अच्छे से। सबसे पहले देखिए, जो इन्वेस्टमेंट था ओल्ड 60,000 का था। कितने का था? 60,000 का। लेकिन जब हमने उसको सारा बेचा, तो उससे हमें कितना मिला? 70,000। हाफ का हमें हाफ मिला, लेकिन जो हाफ था, जो हमारे पास 30,000 का रिमेनिंग बचा था, उससे हमें 40,000 रुपीज मिले। तो हमें कितने मिल गए? 70,000। तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया।
अब हम डेप्टर्स की बात करते हैं। देखिए, डेप्टर्स जो हमने मान के चले थे कि हमें 8,000 नहीं मिलेंगे, और हमने उसको शो भी कर लिया था अपनी बुक में, लेकिन अचानक से हमें वो डेप्टर्स 5,000 नहीं मिले। जो हम 8,000 मान के चल रहे थे वो हमें 5,000 के नहीं मिले। तो जो हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो गया वो भी तो हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे 8,000 शो किया था। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्टर्स। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। 8,000 का था पहले, उसमें से 5,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 3,000। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। अब मैंने आपको वो बैड डेब्ट्स प्रोविजन निकाल के दिखाई दिया है, वो कितना आया था? 3,250 रुपीज। वो हम यहाँ लिख देंगे। वो कैसे आया था? जो 70,000 हमारे डेप्टर्स थे उसमें से हमने ये जो 5,000 हमें दिया था उसको हमने लेस कर दिया, तो वो बचा 65,000। 65,000 का हमने 5% प्रोविजन निकाला, जो कि आ गया 3,250 रुपीज। इसको जब हम ऐसे काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा बैड डेब्ट्स प्रोविजन निकला, जिसको हम इस साइड लिखेंगे। अब हम इसको इससे लेस करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। 13,000 में से 3,250 लेस करेंगे तो बचेगा 9,750 रुपीज। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कोई भी चीज़ दी नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। A and B are partners in the firm who share profit and loss in ratio of 3:2. They admitted C in the partnership. At the time of admission, the assets and liabilities were valued at as follows. Plant was depreciated by 20%. 1,50,000 उसकी बुक वैल्यू है, जिसको हमें डेप्रिशिएट करना है 20% से। जब हमें इसको 20% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30,000। ये भी मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगी। अब दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वर टू बी मेड एट 10%। बुक वैल्यू ऑफ डेप्टर्स वर 60,000। 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000। प्रोविजन ऑफ 2,000 वर टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। ये देख लीजिए, ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है, पिछले वाली क्वेश्चन जैसा नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारे लिए एक प्रकार से एक लॉस है, जिसको हम इस साइड शो करेंगे। लॉस हम इस साइड शो करते हैं। Building was appreciated by 10%. Book value of building was 2,50,000. अब हम 2,50,000 को 10% से अप्रिशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज। जैसे ही हम 10% अप्रिशिएट करेंगे तो हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये हो जाता है 10/100। एक जीरो 10 से कैंसिल हो जाता है, एक जीरो जो बचता है वो हम इस वाली वैल्यू से कम कर देते हैं, तो डायरेक्ट हमें 10% निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्या दिया है? जनरल रिजर्व इन द बुक शोन a balance of 1 lakh and there was a debit balance of 10,000 in profit and loss. देखिए, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर जो है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ प्लांट, डेप्टर्स, बिल्डिंग एंड प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमने बिल्डिंग का निकाल लिया था, ओरली निकाल लिया था। अगर आप करके देखना चाहें तो कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 31 ये हो जाएगा बाय बिल्डिंग।
देखिए बिल्डिंग थी 2,50,000 की। 2,50,000 का जब हम 10% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 रुपीज़। एक बार आप निकाल के देखिएगा, बन जाएगा। और प्लांट को हमें डेप्रिशिएट करना था। कितनी की थी उसकी बुक वैल्यू? बुक वैल्यू थी प्लांट की 1,50,000। इसका हमें 20% डेप्रिशिएशन करना था। सिर्फ हमें इसमें बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना था और प्लांट को डेप्रिशिएट करना था 20% से। इसका जब हम निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30,000 सॉरी 30,000 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? 30,000 रुपीज़। एक बार और निकाल के बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ये था 1,50,000 का 20% से डेप्रिशिएट करना है, सॉरी एप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएशन करना है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए। ये 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। कितना आ गया? 30,000। तो हम क्या लिखेंगे? टू प्लांट 30,000। जब हमने इसको डेप्रिशिएट किया तो ये आ गया 30,000 रुपीज़। अब हम बैड डेट्स हमारे पास कितने के थे? 60,000 के। 60,000 को हमें 10% से डेप्रिशिएट करना था, जो कि आ जाता 6,000। ये देखिए बचा ना 6,000। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे जब 2,50,000 का 10%, तो ये भी 25,000 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स कितने के? 6,000 के। आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं हमें, हम लिख देंगे डेप्टर्स आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग 2,000 के। आंसर कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 38,000। 38,000 में से 25,000 गए तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस निकलेगा। रिवैल्यूएशन लॉस निकलेगा 13,000 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जिसमें हमें सब कुछ करना है। उसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेशोज भी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 32। A.K. Khare and Aslam of Sehorpur are partners sharing profit and loss in ratio of 3:2 in a firm. Their balance sheet as on follows. ये हमें बैलेंस शीट दी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट थी जो कि मैंने हिंदी मीडियम की बुक में देखा था। तो यहाँ पे ना बैड डेब्ट रिजर्व जो था वो 2,000 से रिड्यूस करना था, जो कि मिसप्रिंट से यहाँ 6,000 लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम की बुक में। तो आप यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 6,000 करके करते हैं तो आंसर हमारा नहीं आएगा, इसीलिए आप इसको 2,000 कर लीजिए। चलिए, दे एडमिट श्री पिछोड़े इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन 1 April 2018. Pichode gets 1/3 share of profit. He will bring 12,000 as his capital and 9,600 as his share of goodwill. Building is to be revalued for 30,000. बिल्डिंग हमें यहाँ पे दी हुई है 20,000। जब हमने उसको रिवैल्यू किया तो हमें पता चला कि उसकी वैल्यू 30,000 है, मतलब 10% से ये इंक्रीज हो गया। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम इस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। मशीनरी एट ₹8,000, यहाँ मशीनरी 9,000 की थी
जो कि 1000 से कम हो गई, 8000 की बची, तो हम इस साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस बाय 2000, जब हमने रिड्यूस किया है तो हम इस साइड लिखेंगे। Investment were valued at 6500 and Khare took over the investment. इन्वेस्टमेंट 6500 के हमने जब रिवैल्यूएशन किया तो यहाँ पे कितने के थे, 8500 के थे और यहाँ पे बचे 6500 के, तो 2000 से इसकी वैल्यू कम हुई। और ये जो खरे है, एक खरे, इसने इन्वेस्टमेंट पूरे ले लिए, तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। अभी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ ये बिल्डिंग, मशीनरी और बैड डेब्ट रिजर्व ही शो करने हैं। बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो रिड्यूस हुए हैं, इसीलिए हम इस साइड लिख रहे हैं, क्योंकि जब रिड्यूस होते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितने की बढ़ी थी, 1000 रुपीज बढ़ा था। बिल्डिंग नहीं 10,000 से बढ़ा था। ओल्ड बैलेंस शीट में 20 का था, बाद में वो हो गया 30,000 का। बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व हमें 2000 का दिया ही हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब आ जाते हैं टू मशीनरी। मशीनरी हम देखेंगे पहले थी 9000 की, अब 8000 की हो गई, मतलब 1000 से क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गई, तो ये हो जाएगा 1000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले 8500 का था, अब जब हम उसे रिवैल्यूएशन किए तो उसका 6500 की ही वो बची, तो हम यहाँ लिख देंगे 2000 का लॉस। बस इसमें हमें यही चीज, चार चीजें दी हुई थी। हम देख रहे हैं कि यहाँ का हमारा जो है वो बड़ा है और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट और इस तरफ कम अमाउंट है, तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, 9000 का, 9000 का। आप चाहे तो इसको रेशो में बांट दीजिए, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बांटेंगे एक एक खरे को, यहाँ एक एक खरे और यहाँ पे असलम। ओल्ड रेशो में बांटेंगे 9000 को, ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो इनका ओल्ड रेशो है 3 और 2 का। बांट दीजिए, यहाँ पे पहले लिख देते हैं टोटल 12000 और यहाँ पे भी सेम 12000। अब हम 9000 को ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं, यहाँ पे 9000 इंटू 3/5, 3 और 2 का रेशो है, 3/5। काटिए इसको, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, 00, 18 3 जा होता है 5400, तो एक एक खरे को कितना मिलेगा, 5400 रुपीज। अब ये जो 1800 आया इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3600 रुपीज। क्योंकि 3 और 2 का रेशो था, एक बार जब हमने 3 से इंटू किया तो 54 आ गया, 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा 9000। इसी के साथ हमने इसको रेशो में भी बांट दिया। यहीं पे हमारा था क्वेश्चन नंबर 32 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें इसमें निकालना है रेशो। क्या निकालना पड़ेगा, रेशो, क्योंकि जो गुडविल है वो हमें बांटनी है।
चलिए रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें, एक एक हरे का, दो के आएंगे आप लिख लीजिए, एक एक हरे का दिया है हमें 3 और असलम का दिया है 2, और जो नया पार्टनर आया पिछोड़े उसका दिया है 1/3, जिसको हम 1 - 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 2/3। इससे हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे एक के खरे का आ जाएगा 3/5 इंटू 2/3, इन दोनों का ऐड किया तो यहाँ 5 आ गया, और एक के खरे का था 3 तो 3/5। ये जो हमने निकाला 1 - 1/3 2/3, इसको हमने इससे इंटू किया तो ये आ जाएगा हमारा 6/15। ऐसे ही हम असलम का निकालेंगे, वो आ जाएगा 2/5 इंटू 2/3 4/15। ऐसे ही हम पिछोड़े का निकालेंगे, तो पिछोड़े का हमें दिया है 1/3, ये थोड़ी ना है उसका, इसको तो हमने निकाला है कि जब हमने फर्म की जो जितनी प्रॉफिट हुआ उससे हमने जब इसका कैपिटल निकाल दी, इसका हिस्सा निकाल दिया, इसका शेयर निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचा, इतना बचा, इसको हमने इन दोनों में बांट दिया, तो इसका जो शेयर है वो तो 1/3 ही है, इसका डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो यह आ जाएगा 5/5, जो कि होता है 5/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकला हमारा, 6, 4 और 5 का। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिख लीजिए क्या है, मैं सिर्फ ए के लिख दे रही हूँ, यहाँ पे असलम और यहाँ पे पिछोड़े, यहाँ पे ए के, असलम और पिछोड़े। यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD, इसकी कैपिटल दी हुई है हमें ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000, और इसकी दी हुई है 20,000। पिछोड़े की है हमारे पास 12,000, लेकिन वो हम यहाँ पे कैश करके लिखेंगे क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है तो हमें अलग से शो करना पड़ेगा। गुडविल, गुडविल कितनी लाया है ये, गुडविल लाया है 9,600 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितनी लाया है, 9,600। अब 9,600 को हम रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो में बांट के देखते हैं। 9,600 गुडविल है, ओल्ड रेशो है 3/5, 5 1 = 5, यहाँ बचा 4, 5 9 = 46, यहाँ बचा 1, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 7 2 कैरी, 3 1 = 3 और 2 5। जो गुडविल है वो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पहले वाले पार्टनर की आ जाएगी 5,760, और जब 9,600 में से 5,760 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,840। आप चाहे तो इसको लेस भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप ये जो 1920 आया है इसको 2 से इंटू कर लीजिए, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे, इसीलिए जब हमने 9,600 को एक पार्टनर को बांट दिया तो जो बचा हुआ हिस्सा है या बचा हुआ शेयर है वो तो दूसरे ही पार्टनर का होगा, इसीलिए हम इसको लेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इंटू भी कर सकते हैं 2 से। चलिए, तो जब हमने गुडविल बांटा तो पहले वाले पार्टनर को मिला 5,760, दूसरे वाले को मिला 3,840। अब हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने पहले इसीलिए बांट दिया था कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो,
तो पहले वाले पार्टनर की है 5400, दूसरे वाले की है 3600। अब हमने एक लाइन और पढ़ी थी कि खरे टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, मतलब जो खरे है उसने जो बचे इन्वेस्टमेंट को जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो वो कितने की बची? 6500 की, जिसको खरे ने खरीद लिया। खरे कौन है? ये है। तो हम जब खरीद लिया उसने तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उसने पैसा दिया है, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। खरे ने खरीदा है कितने के? 6500 की। ये खरे ने खरीदा इसलिए खरे के नाम पे लिख दिया। इसी के साथ हमारे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट थे वो हमने कर लिए। चलिए टोटल कर लीजिए और आंसर टैली कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 12,000, इसका टोटल हो जाएगा 27,440 रुपीज़, और यहाँ का टोटल हो जाएगा 41,160। इन दोनों का तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टू बैलेंस CD, 27,440 और यहाँ 12,000। अब इससे 41,160 से हम इसको लेस करेंगे तो ये बचेगा 34,660, मतलब यहाँ का भी टोटल सेम हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, Sudhir and Vishal are partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 2:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. ये balance sheet दी है। They admit Pankaj as a partner on following terms. Pankaj is to get 1/3 share of profit and he will contribute 15,000 as capital and 6,000 as amount of goodwill of his share। ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ते, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बाद में देंगे। रिड्यूस प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक बाय 10%। डेप्रिशिएट करना है किस किस को? प्लांट, मशीनरी और स्टॉक को। प्लांट दिया है 35,000, प्लांट एंड मशीनरी हमें एक ही साथ दी है, इसलिए इसको दो चीज़ मत समझिए। जब 35,000 को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये बचेगा 3,500। स्टॉक 20,000 को जब 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये बचेगा 2,000। जब डेप्रिशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जब इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ दिया है इंक्रीज बिल्डिंग बाय 20%, बिल्डिंग दी है 50,000 की, 20% से जब हम इसको एप्रिशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये क्या होगा? बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो जाएगी 10,000 रुपीज़ से। क्रिएट अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेप्टर्स। ये जो डेप्टर्स है इस पे हमें 5% क्या करना है? रिजर्व लगाना है, बैड डेट्स रिजर्व लगाना है। और ये गुडविल नॉट रिमेन इन द फर्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे ये जो दो लाइनें दी हैं इससे हम मतलब है। देखिए मैंने आपको बता दिया प्लांट एंड मशीनरी हमें एक साथ गिवन है, इसीलिए हम उसको दो चीज़ नहीं समझेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की। क्वेश्चन नंबर 33, जब हम उसे 35,000 को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो वो बचेगा हमारा 3,500 का। अब हम स्टॉक को भी 10% से डेप्रिशिएट करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 की थी तो वो कितने की बचेगी? 2,000 का। अब बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स निकालना है। डेब्टर्स जो है वो हमारे पास है कितने के? 9,000
700 के। 9700 का जब हम 5% रिजर्व निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 485 हमारा रिजर्व निकलेगा। क्या निकलेगा? बैड डेट्स रिजर्व, जिसको हम इस तरफ लिख देंगे। कितना आया था? 485। अब हमें बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना था बाय बिल्डिंग। मैं देखिए यहाँ पे 2 और बाय अगर कहीं लिखना भूल जाते हैं तो आप जब करिए इस क्वेश्चंस को तो लिखिएगा, आप छोड़ना नहीं है आपको कोई भी चीज। कितने के दिए हुए हैं हमें बिल्डिंग? 50,000। 50,000 को हमें 20% से एप्रिशिएट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपीज़। मैंने आपको पहले ही बताया था कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। आप जो भी मैं बताती हूँ तो एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लिया कीजिए। 10,000। इसी के साथ हमारा जो भी चीज़ें हमें दी थी वो हमने निकाल लिया। अब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। 10,000 में से हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,050 रुपीज़। इसको हम रेशो में बांट देंगे। कौन कौन था पार्टनर? सुधीर एंड विशाल। सुधीर और विशाल। जब हम इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो ये निकलेगा हमारा, पहले वाले पार्टनर का निकलेगा 2,677। एक बार आप भी कोशिश कीजिए बांटने की। 4,050 रुपीज़ को ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है? 2 और 1 का, तो 2/3। इसको काटिए, वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट में आएगा। तो ये आया था, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है इसको, तो ये आ रहा था हमारा 2,666, जिसको हमने राउंड फिगर में लेके चला तो ये आ जाएगा 2,667। ये पहले वाले पार्टनर का। इससे इसको हम जब लेस करेंगे तो दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 1,338। तो पहले वाले पार्टनर का कितना आ गया? 2,667। दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 1,338। चलिए अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था रेशो निकालने का, तो आप रेशो भी निकाल सकते हैं। और अगर नहीं है, आप नहीं निकालना चाहते तो मत निकालिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, जो कि हमारे में आंसर में दिया है 4:3। तो चलिए हम इसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो पहले हमारे पास सुधीर, हम इस क्वेश्चन में निकालने वाले थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उससे पहले हमें क्या करना है, ये पंकज है, इसका जो शेयर है 1/3, इसका सबसे पहले हम इससे इंटू करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि इसको 1 - 1/3 करके हम डायरेक्ट माइनस कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पहले ये जो पंकज का शेयर है इसको हमें सुधीर और विशाल के शेयर से इंटू करना है। इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, उसके बाद जो सुधीर का शेयर है जो 2/3, इससे हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। तो पहले हम इसको डायरेक्ट इंटू कर लेंगे। यह आ जाएगा हमारा इंटू करने पे 2/9, और जब विशाल का करेंगे तो वो हो जाएगा 1/9। अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुधीर का लेंगे 2/3, उसके बाद ये जो हमने निकाला है ना पंकज के शेयर की मदद से, इससे हम इसको माइनस करेंगे। क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला। क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पे इंट्रोडक्शन गिवन है वहीं पे आपको 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए।
तो 2/3 माइनस 2/9, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 3, 3 इंटू 3 होता है ना 9, तो कितना बचा 3, तो 3 2 जा कितना होता है 6, माइनस 9 1 जा 9, कितना बचा 1, 1 2 जा 2, कितना आ गया 4/9। विशाल का हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसका 1 माइनस 1/3 करके इससे डायरेक्ट माइनस करते तो सबका निल आता, तो हमको जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो सबका निल तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमने पहले इसको इससे इंटू किया, उसके बाद जो भी आंसर आया उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 3, 3 1 जा 3, माइनस 1, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 2/9। अब पंकज का देखेंगे, तो पंकज का रेशो है 1/3, इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर में सबकी 9 है, 9 लाना पड़ेगा, तो 1/3 में क्या इंटू करें 3/3, तो कितना आ जाएगा 3/9। इससे पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हमें आंसर में गिवन है 4 2 3, जो कि ये हमारा आ गया 4 2 और 3। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 33 का। यहाँ लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 33। दिया है सुधीर, विशाल, पंकज। आप चाहें तो कुछ नहीं, सुधीर, विशाल और पंकज। बैलेंस बीडी, सुधीर का गिवन है, हमें देखिएगा ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000, 20,000। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, इसलिए हम पंकज की कैपिटल अलग से शो करेंगे, जो कि है 15,000 रुपीज। अब आ जाएगा गुडविल। गुडविल लाया था पंकज 6,000। 6,000 को जब हम 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, 6,000 को जब हम 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 4,000 और दूसरे पार्टनर की आ जाएगी 2,000। देखिए 6,000 को हम 2/3 करेंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा पहले वाले की आ जाएगी 4,000 और दूसरे वाले में यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 2 जा 2,000, ये बन जाएगा 6,000। हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। इससे पहले हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें बांट चुके हैं, आप जाके रिवैल्यूएशन देखिए, रिवैल्यूएशन में आपको उसका दिख जाएगा कितना था। पहले वाले का 2,677, दूसरे वाले का था 1,338। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बस हमें अब इसमें इतनी ही चीज दी हुई है, मतलब डायरेक्ट हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके यहाँ पे बैलेंस सीडी करके लिख देना है। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल आ जाएगा, ये तो हमें 15,000 दिख रहा है, इसको लिख देंगे सीधे 15,000। इसका टोटल आ जाएगा 23,338, 23,330। तो हमने इसका टोटल यहाँ लिख दिया 23,338 और इसका टोटल आ जाएगा 36,677, 36,677। इसी टोटल को आप यहाँ भी लिख दीजिए, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम करेंगे 34th वाला।